नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य कला संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित YouTube चैनल सपाट बयानी। आज हम एक विशेष मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कपड़े से कैरेक्टर तक। हमारे साथ हैं सिलीगुड़ी मॉडल हाई स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सपाट बयानी में। हमारे साथ हैं फरीदाबाद दिल्ली के PGIM लॉ कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रंजना सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सिलीगुड़ी की सोशल एक्टिविस्ट और सिलीगुड़ी नारी शक्ति मंच की संस्थापिका प्रतिमा जोशी जी। और इसी क्रम में मैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करना चाहता हूं सिलीगुड़ी की ही, हम लोगों के बीच की ही, हमारे परिवार की ही एक युवती है जिसने स्वयं अपना परिचय गढ़ा है। युवा अध्येता, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं और आपने अपने नाम के साथ खुश शब्द को एक उपनाम की तरह इस्तेमाल किया है। आप हैं ज्योति खुश, जिन्होंने अपनी बेबाक टिप्पणियों से अवश्य ही फेसबुक पर अपनी पहचान बनाई है। उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन। हम लोग जिस पोस्ट को लेकर बात करेंगे उसके पीछे एक खास वजह है। जब हमने इसके पहले स्त्री सौंदर्य पर गर्व आखिर क्यों शीर्षक से एक पैनल डिस्कशन किया तो उसमें बात आई कि विश्व सुंदरियां हो या ब्रह्मांड सुंदरियां हो या राष्ट्र की सुंदरी हो, उनके कामों को मीडिया कवरेज नहीं देता। फिलहाल 25 तारीख का ही एक पोस्ट है नवभारत टाइम्स में, उनका इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है जिसमें उनसे कई सवाल किए गए। और जब यह सवाल किया गया कि आपको महिलाओं से जुड़ी कौन सी बात सबसे ज्यादा परेशान करती है, तो उन्होंने जवाब दिया, उस वक्त मेरा दिल टूट जाता है जब मैं देखती हूं कि लड़कियों को उनके पहनावे से जज किया जाता है। ब्यूटी पेजेंट से जुड़े होने के नाते मुझे लगता है कि जब हम स्पेसिफिक कपड़े पहनते हैं तो उनके चरित्र पर अंगुली उठाई जाती है। कपड़े पहनना उसकी चॉइस है। लड़की आत्मनिर्भर है, वह अपनी जिंदगी के बारे में जानती है और अगर वह किसी खास तरह के कपड़े पहनती है तो यह उसके चरित्र को बिल्कुल भी परिभाषित नहीं करता। तो यह उसके चरित्र को बिल्कुल परिभाषित नहीं करता। फिर इसके नतीजे क्या होते हैं? रेप, टॉर्चर, घरेलू हिंसा, असमानता, सब कुछ वहां से उपजता है। तो जो वो सोच है वो लोगों को बदलनी चाहिए। लड़कियों के पहनावे के बजाय उसके काम और सोच को अहमियत देना चाहिए। यह बताएं प्रतिमा जी कि कपड़े का उद्देश्य क्या है, पहनने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो कहूंगी अजय जी, कपड़ा का अर्थ, कपड़े पहनने का अर्थ ही है तन को ढकना। और कपड़े किस उद्देश्य से मैं पहन रही हूँ, अगर मैं एक सोशल वर्कर हूँ, अगर इसे कैरेक्टर से जुड़ा जाए तो ये शायद उतना सही नहीं होगा, क्योंकि ये सही है कि सब आऊंगा प्रतिमा जी, उस पर बाद में आऊंगा। फिलहाल यह है कि कपड़ा पहनने का हमारा उद्देश्य क्या होता है, इस पर बात रखें, फिर मैं आगे बढ़ूं। कपड़ा पहनने का उद्देश्य ये है कि हम सभ्य समाज से हैं तो हमारे कपड़े उतने ही सभ्य होने चाहिए। ठीक, यानी कि कपड़े हम तन को ढकने के लिए पहनते हैं, आपकी ओर से जवाब है। मैं अब बिल्कुल युवा की ओर बढ़ रहा हूं। हमारे साथ है जुड़ी ज्योति खुश। आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप अपने अनुभव से बताएं, चिंतन से बताएं कि कपड़े का उद्देश्य क्या है।
आदरणीय अजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद सपाट बयानी के इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका देने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी, कपड़ा मनुष्य की बुनियादी जरूरत है। जैसे हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, उसमें कपड़ा भी आ जाता है। शुरुआती विकास क्रम में हम देखते हैं, शुरुआती समय में देखते हैं कि मनुष्य पत्तों के द्वारा, छालों के द्वारा अपने तन को ढकता था, लेकिन इस प्रक्रिया में जैसे हम आगे बढ़ते हैं फिर मनुष्य कपड़े का उपयोग करने लगता है। लेकिन अब समय थोड़ा बदला है। अब हम देखते हैं कि कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, कपड़े ध्यान आकर्षण के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, एक पर्सनालिटी दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब कपड़े बस तन ढकने का एक जरिया नहीं बन गए, इसके द्वारा हम दिखाते हैं। और साथ ही साथ आज एक बात आ जाती है कि कपड़ों से आधुनिकता और पिछड़ापन भी दिखता है। एक तरह से सही है कि वो आपकी प्रकृति को, आपकी प्रवृत्ति को और आपके व्यक्तित्व को ये दर्शाता है कि आप किस तरीके के हैं। तो कपड़ा तो निसंदेह एक पहचान देता है मनुष्य को। एक बात आई कि कपड़ा कहीं ना कहीं तन ढकने से आगे अपने व्यक्तित्व को निखारने के साथ साथ हमारी सोच को भी, हमारी प्रवृत्ति को भी व्यक्त करता दिखाता है। जी फिलहाल मैं इसी दिशा में प्रियंका श्रीवास्तव जी की ओर बढ़ रहा हूँ, क्या आप अपना जवाब दें? मैं भी यही मानती हूँ कि कपड़े से हमारा शरीर तो ढकता है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व यानी हमारे कैरेक्टर को भी मैं कहूंगी वो दर्शाता है। तो इसलिए जरूरी बन जाता है कि कपड़े पहनते वक्त ये ध्यान रखा जाए कि हम कहाँ, किस जगह, कैसे कपड़े को पहन रहे हैं। तो कपड़ा कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर को मैं ये मानूंगी कि दर्शा रहा है। इससे सिर्फ तन ढका जाता है और मन जो है, इससे मन के बारे में कहा जाता है। और इससे कपड़े के माध्यम से कई लोग जो है कितने धनार्थ है और ये भी एक लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। तो इसलिए तन मन धन तीनों का प्रभाव है। कपड़े का जो मूल उद्देश्य है वो एक बात पे सीमित नहीं हो सकता। जैसे हम लोग देखते हैं शोरूम में एक बूथ खड़ा है बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, और उसके बाहर एक गरीब बच्चा जो है वो फटे पुराने कपड़े में खड़ा, ये भी एक सामाजिक ताने बाने को की तरफ इंगित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर जो बातें सामने आई कि कपड़े का संबंध किसी न किसी रूप में हमारे व्यक्तित्व, हमारी सोच से जुड़ा हुआ है। जब ऐसी स्थिति है तब जैसा कि संधू जी ने कहा कि उस समय दिल टूट जाता है जब लड़कियों को उसके कपड़े से जज करते हैं लोग। तो क्या इस कथन से सहमत हैं प्रतिमा जी? सहमत तो हूँ अजय जी, क्योंकि देखिए कपड़े जिस तरह से पहना जाता है, अभी जैसे बात हुई तन मन और धन तीनों उसके ऊपर निर्भर करता है। तो कपड़े जिस तरह से पहने जाएंगे, उसकी पसंद, जो पहन रहा है उसकी जो पसंद है वो दर्शाता है। तो मैं कहूंगी कि हाँ, ये तो है कि अगर मैं गलत कपड़े पहनूं गलत जगह पे। गलत कपड़े का मतलब क्या है आपका? कपड़े मतलब जैसे संधू जी ने कहा कि लड़कियों का कपड़े देखकर उसे जज किया जाता है, तो सही है। अगर अश्लील कपड़े पहनकर आप कहीं भी घूम लोगे, तो वाकई में मैं ये एक बात कहना चाहूंगी अजय जी कि उनकी दुनिया और हमारी दुनिया में बहुत फर्क है। वो जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो अगर उन्हें ऐसा कहा जाए तो उन्हें जरूर बुरा लगेगा। कि आपने कहा अश्लील कपड़े, तो अश्लीलता तो कहा जाता है कि लोगों की नजरों में है, सोच में है, तो इसमें उस लड़की का क्या दोष? नहीं, अगर देखिए जिस्म दर्शाते हुए कपड़े अगर पहनेंगे तो उसमें नजरिया भी थोड़ा बुरा हो ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। है इसके लिए नजरिया बुरा यदि हो एक पुरुष का, तो दोषी पुरुष की सोच या पुरुष या वह स्त्री के कपड़े या स्त्री की सोच? दोनों की। लेकिन इसमें दोनों की आपने कहा, लेकिन इसमें पुरुष के दोष के लिए कहां से जगह आपने देख ली? कपड़े तो स्त्री ने पहन रखे हैं। ठीक है, अगर उसने पहना है तो ठीक है, आपको मचलने का जरूरत नहीं है। मचलने की जरूरत नहीं है। नहीं है। आपका ये कहना है कि मतलब हम एक पत्थर बने रहे उसे देखते हुए,
हमारे अंदर प्राण नहीं है, हमारी इंद्रियां नहीं है, हम एकदम बेअसर खड़े रहे बुत बन के। यानी पुरुषों को आप बुत के रूप में देखना चाहती है। खैर, आपके नहीं, पास नहीं। मैं लौटूंगा। मैं चल रहा हूँ खुश जी के पास, ज्योति के पास। तो ज्योति जी, आप बताएं कि प्रतिमा जी ने जिस तरह से कहा कि अश्लील कपड़े पहनना, और इस पर बहुत चर्चा होती रहती है कि अश्लीलता तो दृष्टि में होती है, कपड़े में नहीं है, इस दिशा में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहीं से संधू जी को आपत्ति। कपड़ों से कैरेक्टर का निर्धारण अधिकतर स्त्रियों का होता है। अधिकतर का मैंने हमेशा स्त्रियों का ही सुना है। मैंने कभी नहीं सुना कि उस पुरुष ने ऐसे कपड़े पहने हैं तो उसका चरित्र खराब होगा या फिर वो ऐसा होगा। अक्सर कहा था महिलाओं के लिए, अच्छा इसने ऐसे पहने हैं तो ये अवेलेबल होगी इजीली, या इसके 4-5 बॉयफ्रेंड तो होंगे ही होंगे। पर कपड़ों को स्थान, मौसम और पसंद, माहौल के हिसाब से पहनना चाहिए। तो स्त्री पुरुष दोनों को पहनना चाहिए। अगर कोई बिकनी पहन के यूनिवर्सिटी चली जाए, ठीक है, तो उसे हम अनुचित कहेंगे, अश्लील नहीं। और किसी को अगर गोवा जाना है, सन बाथ लेना है, ठीक है, तो वो बिकनी वहां उचित है। तो कपड़ों का महत्व हर स्थान पे अलग अलग होता है, और ये दोनों के लिए होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ स्त्रियों के लिए। लेकिन आज जिस तरह से फैशन के नाम पर स्थान, पात्र और समय की संगति को ताक पर रख दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में हम क्या समझेंगे? ये गलत है। अगर हम समय, स्थान, माहौल का ध्यान नहीं रख रहे हैं, कहीं पर भी कुछ पहन के चले जा रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है, अगर स्त्री करे तब भी गलत है, पुरुष करे तब भी गलत है। अगर हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो पुरुष कोट पैंट पहनते हैं, स्त्रियां उसी तरह से साड़ी, सूट या उस तरह का कोई फॉर्मल ड्रेस पहनती है। तो अगर स्थान का हम ध्यान नहीं रख के कुछ भी पहन के चले जा रहे हैं, जहाँ पे हमें फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए वहां पे हम अगर शॉर्ट्स पहन के चले जा रहे हैं, बिकनी पहन के चले, जहाँ पुरुषों को कोट पैंट पहन के जाना चाहिए वहां शॉर्ट पहन के चले जा रहे हैं, फंकी ड्रेसअप करके चले जा रहे हैं, तो ये कोई भी करे अनुचित है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि कपड़ों से कैरेक्टर का निर्धारण या फिर इस तरह की जो स्थितियां होती है, अक्सर स्त्रियों को लेकर बात की जाती है। इसीलिए ना संधू ने कहा, इस पर हम बाद में आएंगे कि पुरुष के साथ क्या होता है और पुरुष के प्रति क्या सोच बनती है, मैं बाद में आऊंगा। फिलहाल जहां बात रुक रही है वहां से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब संधू कहती हैं कि लड़कियां आत्मनिर्भर है और वह अपने कपड़े को लेकर अपनी चॉइस के साथ पहन सकती है, जाहिर सी बात है, पहन सकती है, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। क्या इस स्वतंत्रता के सहारे चरित्र का कोई गठन बन सकता है? इस तरह की स्वतंत्रता की सोच को लेकर मैं चलना चाहता हूं रंजना जी के पास। मैं यहाँ जो भी बोलूंगी वो अपने अनुभव से बोलूंगी, क्योंकि यहाँ किताबी बातें और ऐसा कुछ तो नहीं रह गया। मेरी भी 2 लड़कियां हैं और मैं भी पहले सिलीगुड़ी में थी और फिर दिल्ली आई हूँ। तो कितना कुछ बदलाव है, और फैशन जो है कैसे कैसे हमारे आम जीवन में कपड़ों का क्या महत्व है, उसे क्या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आप या उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या उचित है क्या अनुचित है, वह एक माँ के तौर पर सोचने को मजबूर करता है। मान लिया अभी अगर कोई कह दे कि कपड़ा जो है वो आप कुछ भी पहनिए, ये आपकी अपनी निजी सोच होनी चाहिए, आपका अपना मतलब डिसीजन होना चाहिए कि मुझे क्या पहनना है, लोग क्या बोलेंगे। एक लड़की कोई भी ड्रेस पहनती है तो जो फैमिली, जो परिवार है, वो बचपन से उसकी परवरिश वैसे ही कर रहे होते हैं। मान लिया कि कोई उच्च वर्गीय समाज से कोई है तो शॉर्ट्स भी पहनती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बचपन से उसको पहनाया गया है। वो कॉलेज जाती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पे सभी पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो है। मुश्किल तब होती है जो लड़की घर से निकलती है और कॉलेज जाती है, उस बीच रास्ते में, तो रास्ते में जो रिक्शा वाला है, जो ऑटो वाला है, या वो लोग जिनका नजरिया अभी तक नहीं बदला है या हम अभी तक नहीं बदल पाए हैं, तो समाज में वैसे भी लोग हैं। तो मेरा यह मानना है कि या तो समाज को पूरा बदल दिया जाए, कि आप पूरे समाज को बदल दीजिए कि वो सोच ही ना पाए कि कोई लड़की अगर बिकनी पहनती है, शॉर्ट्स पहनती है, या तो आप बिल्कुल पश्चिम आप जाइए, वहां पे कुछ भी लोग पहनते हैं, क्योंकि वहां ये कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है, वहां पर सब लोग वैसा पहनते हैं। मेरी एक दोस्त है, वो मुंबई में है, तो वो कह रही थी कि मेरी जो दीदी है वो स्पैगेटी और पैंट पहनकर वो बाहर जाती है, तो वहां ये कोई बड़ी बात नहीं है।
आप किस समाज में रहते हैं और कहाँ आप हैं, तो सर वो मजबूर करता है कि हम एक बार अपने कपड़ों को लेकर सोचें। आप कौन से परिवार से आते हैं, आपकी परवरिश कैसे हुई है। बात होती है कि लड़कियां अगर कुछ भी पहनती हैं तो उसका परिवार वैसी आदत अगर डालता है तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि अगर मैंने स्लीवलेस पहन लिया, अगर मैंने शॉर्ट्स पहन लिया तो ये कोई बड़ी बात हुई, नहीं होती, क्योंकि मेरा परिवार वैसा मुझे अलाउ करता है, मेरा कॉलेज भी मुझे अलाउ करता है, मेरा स्कूल भी करता है। पर अभी तक समाज उतना आगे नहीं बढ़ पाया कि अगर आप किसी कार में बैठकर कहीं जाते हैं तो वो तो संभव है कि आप कुछ भी पहन लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर जो संधू जी कहती हैं इतनी वो अब भाई वो इस हमारे भारत को प्रतिनिधित्व वो कर रही हैं, तो प्रतिनिधित्व कर रही है, तो वो कुछ कहती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन वो जो बेस लाइन है कि कहाँ तक, मतलब कहाँ के लोगों के लिए, तो वहां एक बार सोचना पड़ेगा, या तो समाज को पूरा बदल दिया जाए, मानसिकता बदल दी जाए, या तो सोच को उतना ऊपर ले जाया जाए कि कपड़ों का कोई महत्व ही ना रह जाए। तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी कहीं पहन लीजिए। अगर जब तक समाज नहीं बदलता, मेरी लड़की अगर बाहर जाती है तो उस नजरों से, जो नजरें उसे सोचने पर, क्या मम्मी अच्छा लग रहा है, क्या मम्मी बुरा लग रहा है, अगर बच्चा सोच रहा है तो उसमें अभी बदलाव की आवश्यकता है। अभी मुझे लगता है भारत जो है क्या संक्रमण काल से गुजर रहा है, जो पूरी तरह से उतना आधुनिक नहीं हो पाया है कि इसको आसानी से पचा पाए। तो मुझे लगता है कि एक बार सोचना तो पड़ेगा सर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल जी की ओर बढ़ रहा हूँ। सर, आपसे यह जिज्ञासा है कि जैसा रंजना जी ने कहा कि घर में हम अपनी बेटी है उसे किसी भी तरह से देखें, हमारे अंदर कोई बुरे ख्याल की कोई जगह नहीं है। कॉलेज में भी एक ओपन माहौल है, वहां पहना जा सकता है, ठीक है। लेकिन रास्ते में जो बातें आती है, अब रास्ते में जो उसके प्रति सोच बन रही है, जाहिर सी बात है कि अब तक हमने चर्चा की कपड़ा कहीं ना कहीं बीच में आता है, कहीं ना कहीं आता है। तो अब इस समाज को सामने रखते हुए आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे स्त्री समाज को? देखिए, जहाँ तक सर ये कपड़ों का सवाल है, मेरे ख्याल से इसको बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा करके ही हम जो एक सामाजिक ढांचे के अनुरूप चीजें आगे बढ़ रही है उसको विवादित बना देते हैं। और जहाँ तक संधू जी का सवाल है, आपने कहा वो ब्रह्मांड सुंदरी का उनको अवार्ड मिला है, ब्रह्मांड विद्वता का नहीं। तो उन्होंने आज क्या कहा है, 25 को क्या कहा है, इसको मैं कोई महत्व देने को राजी नहीं हूँ, क्योंकि उससे 2 दिन पहले तक उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं था। और इनको जो विश्व सुंदरी या ब्रह्मांड सुंदरी का अवार्ड मिल गया तो उनकी बातें इतनी महत्वपूर्ण हो गई। मैं कदापि इस मत का नहीं हूँ। और जहाँ तक कपड़े का सवाल है, देखिए इसमें कपड़ा ये आदमी के जो अंदर की भावनाओं को, उसके अपने व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करता है। अगर क्यों इसी यही वजह है कि हम लोग जो है एक मतलब दी प्लेस अप्रोप्रिएट कपड़ों का चयन करते हैं। हमारे घर में कभी मान लीजिए कोई किसी का देहांत हो गया और हम लोग 12वीं का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे एक स्पेसिफिक कपड़ों का प्रचलन है, और वहां हम सूट बूट टाई लगा के चलेंगे तो अच्छी बात है नहीं। इसलिए क्या है, हंसना, लोग कहते हैं अच्छा है या बुरा है, वो समय अनुरूप होना चाहिए। हम शमशान में खड़े होकर हंसेंगे तो बुरा लगेगा, और किसी बर्थडे की पार्टी में रोएंगे तो बुरा लगेगा। तो इसीलिए देखिए, कपड़ों का चयन निश्चित तौर पे हम सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी पूरा अधिकार है। किंतु जब हम लोग अपने को सामाजिक कहते हैं तो समाज की अपनी परिधि है, उसका दायरा है, उसकी सीमा है। अन्यथा हमें और फिर जो जानवर बिना कपड़ों के घूमते हैं, फर्क क्या है? हम लोग अपनों को जानवरों से ऊंचा दर्जे का जानवर मानते हैं, जो सामाजिक कहते हैं अपने आप को। तो सामाजिक गरिमा का ये प्रश्न है कि हम लोग कपड़े का महत्व समझें। और जहां तक बिकनी कम कपड़े वगैरह, ये तो देखिए समय के साथ में क्या हुआ कि पैसे बढ़ते गए और कपड़ों के साइज छोटे होते गए, और लोग जो है खुद अच्छा पहनना चाहते हैं और सामने वाले को अर्धनग्न अवस्था में देखना चाहते हैं। ये मानसिक दोष है, कोई एक दिन में सुधरने वाला है नहीं। तो इसीलिए क्या होगा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि एक्चुअली हमें अपनी सोच में थोड़ा सुधार करना होगा। और एक बात और भी है, हमारी जितनी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, अगर बहुत बढ़िया कपड़ा पहन के बाजार पे जा रही हो, अगर उनको कुछ लोग ना देखे तो बड़ी तकलीफ होती है उनको।
उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो इसीलिए क्या वो चाहते हैं कि उनके कपड़ों को देखे। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रत्यक्ष रूप से वो दोषी नहीं है, अपराधी नहीं है, किंतु कंस्पिरेटर है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ लॉ की भी एक मैडम है, और जो जो प्रत्यक्ष रूप से क्राइम के साथ जुड़ता है और जो उकसाता है, दोनों के अंदर धारणा लगती है। किंतु इसीलिए सामने वाले को हमें अगर अच्छा व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें अपनी तरफ से कोई भी नकारात्मक सिग्नल नहीं देने चाहिए, मेरा ये मानना है। आपने एक बहुत गंभीरता से बात कही, या किस तरह से यह तो समय बताएगा, कि यदि कोई उकसाए तो वह भी एक अपराध है। कल की बात है, रामानंद सागर की परपोती साक्षी चोपड़ा का ट्रोल हुआ है, और जैसे लगता है कि बोरे को उसने धारण कर लिया है, नेट कपड़े को, और अंतः वस्त्र तक भी दिखाई पड़ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाया हुआ है। तो क्या ऐसी औरतें या इस तरह की प्रस्तुतियां अपराध की श्रेणी में ली जानी चाहिए? प्रतिमा जी, आपसे जिज्ञासा है। जी, जरूर लेनी चाहिए। वो हम लोग सोचते हैं कि जरूर लेनी चाहिए, लेकिन क्या है कि उनका जो क्षेत्र है, उनका जो अभिनय का क्षेत्र है, या उनके निदेशक ने उन्हें जो पहनने को बोला है, वो तो सिर्फ एक कठपुतली है। वो उनको जो जितना कहा गया है, जैसा पहनने को बोला गया, जो संवाद बोलने को कहा है, वो वैसा ही बोलेंगी, लेकिन उसका प्रभाव हमारे समाज में भी पड़ रहा है। तो इसे अवश्य ही आपराधिक रूप से देखा जाना चाहिए, ताकि अगर थोड़ी सी भी लगाम लगाई जाए तो वो हमारे समाज के लिए बेहतर है, ऐसा मैं मानती हूँ। कम कपड़े स्त्री के चरित्र के मानक हैं, हम कहीं ना कहीं मान रहे हैं, लेकिन देखा यह जाता है हमेशा कि हम कपड़े को मानक नहीं बना सकते। इस तरह का सुर भी अलापने वाले हजारों की संख्या में लोग आ जाएंगे यदि आज एक बलात्कार हो जाए, और यदि कहा जाए कि देखो कपड़ों का भी दोष है, तो मैं समझता हूं कि ज्योति खुश हो या प्रियंका हो, इस उम्र की जो लड़कियां हैं कैंडल मार्च और विरोध में, कि हमारी आजादी है, कौन होता है तय करने वाला कि हम क्या पहने, कैसे पहने, इस तरह के नारे लगने लग जाते हैं। और यह एक आम सी घटना है। मैं इस घटना के संदर्भ में बात रख रहा हूं, और कि कम कपड़े स्त्री चरित्र के मानक नहीं माने जाते हैं, लेकिन कम कपड़े के साथ अंगों को देखना पुरुष के चरित्र का मानक जरूर बन जाता है। यह एक बहुत अंतर विरोध वाली बात है कि कम कपड़े पहनकर कोई मॉडर्न है, वहां कोई सोच की दोष नहीं है, कैरेक्टर की बात नहीं है किसी भी सिरे से। जैसा कि ज्योति खुश ने कहा, यदि एक लड़की कुछ आधुनिक या कुछ ऐसे वैसे कपड़े में दिखे तो हम कल्पना करते इसके 3-4 बॉयफ्रेंड होंगे, तुरंत कैरेक्टर से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि सब हो, लेकिन उस तरह के कपड़े को देखते हुए यदि ये पुरुष दिख जाए तो उसके कैरेक्टर का मानक वही छोटा कपड़ा क्यों बन जाता है? मैं इस दिशा में प्रियंका श्रीवास्तव जी से जानना चाहता हूँ। जी, बात ये है कि स्त्रियां जो कपड़े पहनती हैं उनसे उन्हें जज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन बात ये है कि देखने का ढंग, देखने के ढंग को लेकर मुख्य बात ये निकल कर आती है कि हम जो भी पहन रहे हैं उसमें एक पैमाना कहीं ना कहीं सेट कर दिया जाता है दिमाग में कि हमने जो भी पहना है हमें देखा उतना ही जाए जितना कि हम चाह रहे हैं, ठीक है। उससे अधिक अगर पुरुष देखता है तो फिर कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर के बारे में एक धारणा बना ली जाती है, पैमाना यानी क्या है? पहनते वक्त हम मुक्त हो पैमाना जाते हैं, को हम थोड़ा पहनते खोलें। वक्त देह मुक्त है। प्रियंका जी, हाँ, मैं पैमाना वही को बता रही, पहनते आपने वक्त, पैमाना बताया, उस पैमाना पर जब तक हाँ हम मैं बात बता नहीं रही करेंगे हूँ, तब तक न युवतियां समझेगी न युवक समझेंगे। उस पैमाना को जरा खोलें। हाँ मैं उसी के संदर्भ को बता रही, मैं उसी संदर्भ को बता रही। पहनते वक्त हम क्या करते हैं कि हमने पहना है, हमारी शरीर है, हम जैसा भी चाहे पहन सकते हैं, लेकिन देखते वक्त हमारी इच्छा क्या रहती है कि सामने वाला उतना ही देखे जितना कि हम चाह रहे हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा वो देख रहा है, उससे ज्यादा वो सोच रहा है, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि सामने वाले को अगर दिख रहा है तो वो ज्यादा सोच ही सकता है, देख ही सकता है, लेकिन उस समय हमारी धारणा रहती है कि नहीं, वो हमें उतना ही देखे जितना कि हम चाह रहे हैं दिखाना। और इसी कारण क्या होता है कि पुरुषों के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं उस समय जज किया जाता है कि उसने ऐसे दिखा या ऐसे सोच रहा है। तो मैं साधारण तौर पे भी कहूंगी कि बहुत सारे कपड़े होते हैं हम पहन लेते हैं, लेकिन जब सामने वाला दिखता है, ठीक है, उस समय हम तुरंत कहीं ना कहीं
कह देते हैं कि सामने वाला ऐसे देख रहा है, वो वर्ड भी हम यूज भी कर देते हैं कि वो ठरकी है या वो ऐसा है, लेकिन कि कपड़े जो भी मतलब स्त्रियां पहन रही है उसे तब तक आपत्ति नहीं होती जब तक देखने वाला उसके अनुसार उसे देख रहा है, अपनी मर्जी से नहीं देखे। अपनी मर्जी से नहीं देखने का अर्थ हुआ कि हमने अगर घुटने तक कपड़े पहने हैं तो वो घुटने के नीचे तक ही देखे, उससे ऊपर देखने की इच्छा उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह, और अगर उससे ऊपर देखने की इच्छा जग जाती है तो उससे उसी समय हम कैरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा ये इस कैरेक्टर का है। मतलब जबकि यह ऐसा हुआ, हो पाना, हाँ हाँ, मतलब यह हुआ बोलिए। कि अपनी मर्जी से पहन कोई सकता है, लेकिन देखने की वालों की अपनी कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए। क्या हाँ, कहती हैं रंजना बात जी? यही पर आ रंजना जाती जी, है, देखने वाले की कोई मर्जी, अगर देखने वाला अपनी मर्जी रखता है तो उसी समय उसके कैरेक्टर को डिसाइड कर लिया जाता है। मतलब पहनने कपड़ा, वाले का कैरेक्टर डिसाइड नहीं मतलब होता है, कपड़ा सीधे देखने सीधे, वाले का कैरेक्टर हाँ, डिसाइड होता है। कपड़ा सीधे सीधे कैरेक्टर को डिफाइन करता है, लेकिन वह पुरुषों के, स्त्रियों के कैरेक्टर तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे पड़ाव आ जाते हैं, लेकिन पुरुषों के कैरेक्टर तक पहुंचने में बहुत शॉर्टकट है। हाँ देखा बिल्कुल, नहीं, एकदम शॉर्ट वर्ड। देखा नहीं और दिखा नहीं, तब तक उसका कैरेक्टर तहस नहस। क्या कहती है रंजना जी? पुरानी फिल्मों में देखते हीरोइन दुपट्टा नहीं लेती है तो वो अश्लील हो जाता है, मतलब पुरुष उसको बिना दुपट्टे के देख रहा है, वो अश्लील है। धीरे धीरे समय बदलता गया, साड़ी से सूट, सूट से स्कर्ट, स्कर्ट से शॉर्ट्स, शॉर्ट से फिर बिकनी। अब ये जो समाज हमारा बदल रहा है धीरे धीरे, वो यह डिसाइड करता है कि कहां तक पुरुष जो देख रहे हैं वो अश्लील है और कहां तक नहीं। पुरुष कैसे तय करेंगे कि वो जो देख रहे हैं वो अश्लील है? यहाँ मैं वो जो रोकते कपड़े, हुए एक सवाल रख रहा हूं कि धीरे धीरे हम बदल रहे हैं। एक समय ऐसा हाँ था, अश्लील था, आज नहीं है हुआ। इस दिशा में बिल्कुल, और क्या हम, पता कल बिकनी को भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। बिल्कुल दिशा में हम सोच के स्तर पर, चरित्र के स्तर पर समृद्ध हो रहे हैं, या इन चीजों के अभ्यस्त होते पतन हो जा रहे रहा हैं? है, अभ्यस्त होते जा अभ्यस्त रहे होते हैं, जा अभ्यस्त होते जा रहे हैं, यानी कि अभ्यस्त होते जा रहा है। सोच में कोई समृद्धि नहीं है, यूज टू बिल्कुल, और होते जाएंगे। लड़कियां भी शायद स्कर्ट पहन रही हैं, तो अगर स्कर्ट तक देख रहे हैं तो ठीक है, उससे ऊपर पहले मतलब सूट पहन रहे हैं उससे ऊपर देख रहे हैं तो अश्लील है, स्कर्ट पहनना शुरू किया तो पैर के उसके ऊपर देख रहे हैं तो अश्लील है। अब बिकनी पहनेंगी तो कहां तक देखना अश्लील है, वो मेरी समझ से भी परे है। तो समाज बदल रहा है, कहां तक बदलेगा, कहां तक जाएगा, कहां तक पुरुषों को यह मतलब होगा कि वो देखें तो ये अश्लील और ये मतलब अश्लील नहीं है। तो समाज मेरे हिसाब से बदल रहा है, वही मौका देता है कि आपको कितना देखना चाहिए, कितना नहीं देखना चाहिए। ये एक, मुझे ऐसा मैं लगता है। आगे एक प्रसंग मैं लाऊं, उसके पहले एक घटना का जिक्र करूं। फेसबुक से ही हमने यह संग्रह किया है। ओशो का कई फेसबुक पेज है, ओशो नाम से। उसमें घटना का जिक्र यह है कि एक 25 वर्ष की युवती मंच पर अपने आधुनिक कपड़े को लेकर गर्व करती हुई और उसके प्रति पुरुषों की सोच को खरी खोटी सुना रही है, कोस रही है, और वहां बैठी लगभग 90% महिलाएं तालियां बजा रही है। इसी बीच एक 32 वर्ष का पुरुष आकर्षक है, सभ्य है, शालीन है। वह उठता है और कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूं। माइक पर जाता है, कहता है माताओं बहनों, संबोधित करते हुए, तो मैं आपको कैसा दिख रहा हूं? तो लोगों ने कहा आप पोशाक से सभ्य, शालीन और शरीफ दिख रहे हैं। इतना कहना था कि उसने अपने कपड़े उतारे, कुछ फाड़े, जैसे कि फटे फाड़े कपड़े को पहनकर हम फैशन का नाम लेते हैं, और समझ लीजिए अपने कम से कम वस्त्र में वह खड़ा हो गया। बस इतना होते ही वहां महिलाएं शोर मचाने लगी, बोलते मारो, ये इसको तमीज नहीं है, थोड़ी सी लज्जा नहीं है, इसका कैरेक्टर खराब है, यहाँ बैठी स्त्रियों की कोई कद्र नहीं है। तब उसने कहा कि आप मार लीजिए, जला दीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन अब जवाब दीजिए कि अभी अभी तंग कपड़ों पर आप तालियां बजा रही थी, मैं तो वैसे ही कपड़े में हूं, तो फिर मेरी सोच को क्यों, मेरी नीयत को क्यों कोस रही है, जबकि मैंने आपको माता और बहन कहा। इसलिए यह बात आती है कि कपड़े का या पहनावा का कहीं ना कहीं एक संबंध है जिसको हम स्वीकार नहीं लेते हैं। वो
घोषित तौर पर, क्योंकि स्त्री विमर्श से जब जुड़ते हैं तो रंजना जी भी जुड़ी हुई हैं और प्रतिमा जी भी जुड़ी हुई हैं इन चीजों से, तो वहां हम नहीं स्वीकारते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब एक पुरुष की स्थिति, ज्योति खुश कह रही थी कि पुरुष वह भी गलत होता है, लेकिन जब एक कंपैरेटिवली हम लोग बात करें तो हम स्त्री के मामले में उसे आधुनिकता का नाम देते हैं, लेकिन पुरुष के साथ जैसे ही यह स्थिति आती है उसे हम चारित्रिक विघटन का नाम तुरंत दे डालते हैं। तो यह जो भेदभाव, इस तरह की जो स्थितियां आती है देखने को, उस तरफ मैं जानना चाहूंगा प्रतिमा जी से कि आप कुछ टिप्पणी करें। अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपका जो पूरा ये जो शीर्षक है कपड़े से कैरेक्टर तक, जब लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है या अपना जिस्म प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहनते हैं तो उसे लड़के अगर देखे तो लड़कों को भी बुरा बोला जाता है और लड़कियों को भी बुरा कहा जाता है। अब मैं ये कहूंगी कि जो लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं, ये तो मतलब 100% सच है कि वो भी खुद को दिखाने के लिए ही पहन रही है। ऐसा नहीं है कि उसे पसंद आया, वो आईने में जब तक घर से बाहर निकल रही है तब तक खुद को देखकर निहार कर संतुष्ट होकर ही निकलती है, वो भी दिखाने के लिए ही है। वो भी पूरी तरह से आज के बाजारीकरण, फैशन से लिप्त है। तो अगर उस जो 32 वर्षीय युवक ने जो किया तो वो उन्हें सीख देने की बदौलत ही शायद मेरे ख्याल से ऐसा किया कि आप ऐसा कर रहे हो तो आप खुद को आधुनिक मान रहे हो, और जब मैंने किया तो मुझे मेरे चरित्र पर चिल्ला रहे हो। तो बात यह है कि लड़कियां कपड़े पहनती है ठीक ही, लेकिन उनका भी नियत में कुछ तो रहता है जब वो उस तरह के कपड़े पहनती है, समय, माहौल और स्थान के अनुकूल। मैं अब आगे बढ़ूंगा डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल जी की ओर। बहुत ही एक समझ लीजिए कॉमन, जितनी कॉमन घटना है उतना ही एबनॉर्मल बनाता है इस यंग जनरेशन को। एक स्त्री का शरीर पर्सनल है, उसके अंग पर्सनल है, कपड़े भी पर्सनल है, सब कुछ पर्सनल है, तो उसे सोशल प्लेटफॉर्म पर परोसने के पीछे क्या उद्देश्य है? गोवा गए हुए हैं या कहीं विदेश गए हैं, समुद्र में स्नान कर रहे हैं, तंग कपड़े नहीं कहूंगा, वहां स्नान करने के लिए अब तो कोई लहंगा पहनकर नहीं जाएगा, तो वो उसका व्यक्तिगत रहा, स्नान करते समय उस पोशाक को उसने पहना, लेकिन अब उस पोशाक में अपनी तस्वीर को फेसबुक पर अपलोड जो करने की प्रवृत्ति आज तेजी पकड़ती जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए अजय जी, एक्चुअल में ये जो मुद्दा है ये सिर्फ हंसने और मंतव्य करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसमें एक घोर मंथन की मांग होती है, और आप किस दायरे में चीजों को, किस परिधि में सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे इससे पहले एक वक्ता ने कहा कि हम अगर मतलब मान लीजिए आधा कपड़ा पहनते हैं तो वो परमिट करें कि हमें आधा ही देखा जाए और उसके ऊपर ना देखा जाए। अगर उसके ऊपर ऐसी बात बनती है तो उनको चरित्रहीन करार दिया जाता है। ऐसा होता नहीं है। अगर आपको वास्तव में अपनी गरिमा का ख्याल है, चूंकि व्यक्तिगत यहाँ कुछ भी नहीं होता, हम लोग सब लोग सामाजिक प्राणी है, और इस समाज में रहने के लिए समाज के कुछ अपने द्वारा बनाए ही नियम कानून है, और वो कानून किसी को बांधता नहीं है, ये खुद से ओढ़ने की चीज है। अगर हमने माना तो अच्छी बात है, ना माना तो बहुत अच्छी बात है, कोई किसी को रोकता नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इसको आप क्यों चर्चा का मुद्दा बनाते हैं? आपने जो पहनना है आप पहनिए, अगर कल कोई हरकत होती है तो फिर आप अपने को सामाजिक ना मानिए, ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स मानिए उसको, क्योंकि अगर समाज में रोकते हुए एक बात रख रहा हूं, इसलिए हम मुद्दा बनाते हैं कि दिखने पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है, दिखने पर, लेकिन देखने पर पाबंदी है, देखे जाने पर पाबंदी है। तो क्यों नहीं मंथन करें, क्यों नहीं मंथन करें? नहीं, ये मंथन अपनी बहनों को, बेटियों को, माताओं को करने की ज्यादा आवश्यकता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अपने आप को इतना रिजर्व क्यों महसूस कर रही हैं, अनसेफ क्यों महसूस करती हैं? 50% बराबरी की बात है, तो आप अपने को किस चीज का आवरण चाहिए अपने को बचाने के लिए? क्योंकि
ये महिलाएं सिर्फ प्रेयसी नहीं होती, वो माता भी हैं, बहनें भी हैं। उनके बिना तो हम इस पृथ्वी में आ ही नहीं सकते। तो जब भी महिलाओं के इस तरह के बंधन की बात हम लोग सुनते हैं तो मुझे लगता है खाली अपने को प्रेयसी के रूप में पेश कर रही है, ऐसा नहीं है। महिला हमारी माता भी है, महिला हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है। तो उससे बिल्कुल बाहर निकल के आपको भी सोचने की आवश्यकता बिल्कुल है। सही बात है, लेकिन जब हम एक स्त्री की बात करते हैं तो वह हमारे संबंधों से बाहर की स्त्री हो जाती है, सड़क पर चलने वाली स्त्री हो जाती है, जिसे देखकर मनोरंजन उद्योग बढ़ रहा है वह स्त्री होती है। वह माँ और बहन नहीं, वह स्त्री किसी की माँ हो सकती है। अब मलाइका अरोड़ा का बेटा इतना बड़ा है, उनकी स्थिति देख लीजिए, वह उनके लिए नहीं माँ नहीं है, अजय, लेकिन दूसरों के लिए तो वह एक देव बन के आ जा रही है सामने ना। नहीं नहीं अजय जी, मैंने एक बात कही थी, इससे पहले मैंने कहा है कि अगर आप खूब सज धज के जाती है तो आपकी मंशा क्या होती है। आपकी जो स्वाधीनता है कपड़े पहनने की, सिर्फ वही स्वाधीनता आप एंजॉय करना चाहती हैं, क्या ये भी चाहती हैं कि लोग आपके कपड़ों की तरफ देखें? अगर नहीं देखे, अगर ये आपकी मंशा है तो ईमानदारी से कहिए कि नहीं, हम नहीं चाहते को देखे। तो आप तो महंगे कपड़े और फैशनबाजी करना ही छोड़ देंगी। तो इसीलिए क्या है, ये एक अंतर मन से मंथन करने का प्रश्न है, किसी पे अंगुली उठाने की बात नहीं है। आप एक अंगुली उठाती है तो चार आपकी तरफ होती है। तो मेरा भी ये व्यक्तिगत मेरा मानना ये होता है कि लगता है कि बहुत सुंदर बनना चाहते हैं वगैरह, तो किसी शायर ने बहुत अच्छी बात की है कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी तो कयामत की अदा होती है। तो इसीलिए क्या है, जब इस तरह के जो भी लोग, और उनकी मंशा भी कुछ ये होती कि लोग उनको देखें, और मुझे आपत्ति उस विषय पे है, उन माताओं पे ज्यादा है जो अपनी बेटियों को थोड़ा सा एक अनडिसेंट ड्रेस पहनाकर और अंगली पकड़कर अपने को गौरवान्वित महसूस करती है। मुझे थोड़ा तकलीफ होती है उन माता बहनों से। थोड़ा सा संस्कार का प्रश्न है, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति से बिलोंग नहीं करते। हमारी हमारी अपनी भारतीय संस्कृति है, इसकी अपनी धरोहर है, इसका ऐतिह्य है, इसका एक सांस्कृतिक पैमाना है, उसे हमें रक्षा करना है। और घूम फिर के, अभी एक बहन जी ने कहा था कि हो सकता है बिकनी भी न्यू नॉर्मल हो जाए, तो दूर बात नहीं है। ये सोशल साइकिल है, घूम फिर के सारा वही आता है। पाश्चात्य लोग आज देख रहे हैं कि बिल्कुल साड़ी और बहुत अच्छे से साड़ी पहनकर वो जो हरे राम हरे कृष्ण कर रही हैं, और हमारी बहनें उस तरफ जाके कपड़े छोटे कर रही हैं। तो ये सोशल साइकिल है, घूम फिर के सारी चीजें वहीं आती जाती रहेगी। और मुझे लगता है चर्चा ना करके इस पे, जैसा होता है इसको नॉर्मल कोर्स में छोड़ देना चाहिए। अब हमारे घरों में भी देखिए क्या होता था पहले, हमारे घरों में जितनी वधुएं होती थी वो सब साड़ी पहनती थी, अब धीरे धीरे करके वो कुर्ता पजामा में आ गई, अब पैंट पहनने लगी जी, अब वो थोड़ी आप हाफ देखिए पैंट भी डॉक्टर घर पे साहब, पहनने लगी। ये तो बात धीरे धीरे कर बात कर बदलाव आता बात है, यह है धीरे धीरे डॉक्टर धीरे साहब, सुनिए धीरे ना, धीरे। हाँ बात यह नहीं है कि हम उनको छोड़ दे पढ़ने के लिए। बात यह है कि हम जिस जिस तरह से सोच को दोषी ठहराया जाता है, वह सोच हमारी समृद्ध नहीं हो रही है, बल्कि हम उसके अभ्यस्त होते जा रहे हैं। ये अभ्यस्त होते जाना किसी विकास का लक्षण नहीं है। ये बहुत बड़े रोग को पालने की तरह है कि हम उसको ढक दिए। हम आंखें मूंद लेने नहीं से ना अंधेरा ना दूर तो नहीं हो जाएगा। सवाल ये है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अजय जी, ऐसा नहीं है। देखिए जो विकास जो होता है इसके दो मुख्य धाराएं होती है, एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, एक रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। और प्रोग्रेसिव ये कहता है कि जैसे समाज आगे बढ़ेगा, ज्यादा विकसित होगा, उसका सरलीकरण होगा। और एक रिट्रोग्रेसिव थ्योरी ये कहती है कि उसमें उसमें जटिलताएं ज्यादा आएगी। तो दोनों अपने आप में विकास को परिभाषित करते हैं। जो नॉर्मल कोर्स में जो चीजें हो जाए उसको ग्रहण करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग घरों में कहा करते थे कि खाना अपनी पसंद का चाहिए, पहनना दूसरे की पसंद का चाहिए। हमारे बुजुर्ग ऐसा कहते थे। तो इस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ रंजना सिंह जी की ओर, कि यह जो बात आई कि सरलता सहजता भी विकास का एक लक्षण है। तो वे अपनी ऐसी तस्वीरों को यदि सोशल मीडिया फेसबुक में, जहां अपने सारे परिचित देख रहे हैं, वहां जो शेयर कर रही है, आखिर वो चाहती क्या है, उसके पीछे का क्या मनोविज्ञान हो सकता है? सर सोशल मीडिया पर अपडेट करने की बात है। आपने बोला कि आजकल औरतें करती हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी है, या वो अपना समाज में स्थान बनाना चाहती हैं, या वो अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं। आप कह रहे हैं कि इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान यह कहता है कि जो भी है, आप क्या प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं अभी के समय से। अगर वह गोवा में नहाकर बिकनी में फोटो डाल रही है तो मैं भी डालूं, क्यों? मैं बताना चाहती हूँ
मैं ये स्थापित करना चाहती हूँ कि या तो मैं सुंदर हूँ, या तो मैं अच्छी दिखती हूँ, या तो मैं अमीर हूँ, वो अपने आप को स्थापित करना चाहती है। उसके अंदर सर सुलीवान एक बहुत बड़े मनोविश्लेषक हैं, वो कहते हैं कि समाज हमें वैसी अवस्था व वैसा स्थान देता नहीं जो हम चाहते हैं, और जब हम नहीं, जो वैसा नहीं मिलता तो हम कुंठित हो जाते हैं। तो आजकल सभी डाल रहे हैं अपडेट्स, आजकल सभी फेसबुक पे डाल रहे हैं, उस दौड़ में हम साथ दौड़ना बिल्कुल सही चाहते हैं, बात। मैं एक बात जानना और चाहता दौड़ हूँ के नहीं दौड़ रंजना जी, पाते हैं तो फिर कुंठित हो जाते हैं। रंजना जी जी यहाँ सर। मैं एक रोक रहा हूँ। यदि ऐसे पोस्ट पर मैं विरोध करूं तो पुरुषवादी कहलाऊंगा, मर्दवादी कहलाऊंगा। और यदि ऐसे पोस्ट बिल्कुल पर एक महिला यदि चुप रह जा रही है और अपने आप को चेतना संपन्न मान रही है तो वह भी अपराध कर रही है, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है सर, मैं ये मानती हूँ। आप इस तरह के आपत्तिजनक फोटोज मुझे नहीं लगता कि डालनी चाहिए। वो आपका निजी क्षण है, उसको आप एंजॉय करें, जो करना है अपने फैमिली मेंबर में अपने करें, लेकिन वो आधुनिकता की दौड़ में दौड़ने के पीछे वो कहीं पीछे ना रह जाए, वही बस कारण है। आजकल सभी मतलब डाल यह रहे हैं है, फेसबुक पे सब। एक इसके पीछे का मनोविज्ञान यह समझा जा सकता है कि जो दौर चल रहा है और जिस तरह का युवा समाज देखना पीछे ना चाह छूट रहा जाए, है, हम पीछे ना छूट जाए। जिस हाँ तरह बिल्कुल। का, उसे मनोरोगी बनाने का मनोविज्ञान काम कर रहा है यहाँ, कि उसको जितना बस दिखाओ, जितना आकर्षित करो, हम उसकी चर्चा में बने रहेंगे। तो चर्चा में बने रहने के लिए कपड़ा और देह कहीं ना कहीं सोच को व्यक्त कर रहा है। जी देखिए अजय जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ। जैसे अभी रंजना जी ने एक बात कही, उसी परिप्रेक्ष्य में, और जैसा कि बिकनी और ये फोटो डालने, इसमें इस तरह के जितने भी लोग हैं जो अपने बहुत व्यक्तिगत चीजों को जो है पब्लिक करते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस भोग रहे हैं, वो उनको घर में मान्यता नहीं मिल रही है, उनके अच्छे होने का, उनके बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का, उनके सुंदर होने का कोई भी एंगल पे उनको प्रशंसा नहीं मिल रही है, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस सफर कर रही है। और जब भी इस तरह की चीजें घटती है, एक करारा जवाब देना चाहिए, बहुत करारा जवाब देना चाहिए अजय जी। महिला अब आयोग करारा के पास जवाब क्या चले हो? जाएंगे, नहीं तब तो महिला आयोग के नहीं, पास चले जाएंगे। महिला मेरी आयोग मेरी किसी पे बात बैठा सुनिए। हुआ है, इस दिशा में नहीं नहीं प्रतिमा जोशी जी ज्यादा बता सकती है। अजय यदि आज आप अजय जी टिप्पणी कर दें तो महिला आयोग के सुनिए, पास चिट्ठी चली जाएगी। नहीं नहीं अजय अजय जी, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। छोटी सी बात है कि बहुत करारा जवाब देना चाहिए, और जवाब देने का तरीका ये होना चाहिए कि कोई जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब देने का तरीका ये होना चाहिए कि कोई जवाब न दिया जाए। जब जवाब देंगे आप, तब ये विवादित विषय बनता है, चर्चा बनती है, जो कि सामने वाला चाहता है आप ना तो देखें। अगर आदत है तो इन चीजों से थोड़ा परहेज करें, अगर आप देख भी लिया डॉक्टर तो साहब, आप, चुपचाप मैं देख समझता लीजिए। हूं डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा फेसबुक में आए और रेणु भाटी आप टाइप करें। रेणु भाटी ने इस तरह के पोस्ट पर कितना करारा जवाब दिया है, प्रहार किया है, आप देखकर दंग रह जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप नहीं देखें, हम नहीं देखें, कोई जवाब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करोड़ों लोग उनके हाँ, पीछे है। लेकिन उन करोड़ों में हम क्यों नहीं सोच पाते कि हमारे घर के बच्चे भी शामिल होने वाले हैं? हम क्या रोक नहीं पाएंगे नहीं नहीं उन्हें? अजय जी, रोकने की जरूरत नहीं है, रोकने की जरूरत नहीं है। देखिए, पानी ढाल में जाएगा, जहां चीजें जा रही हैं उसको जाने दीजिए। आप हमको जो करना है सिर्फ ये करना है, जो चीजें हमें पसंद ना हो उसमें अड़ंगा ना लगाएं, टांग न लगाएं, नाक न गलाएं। उसमें करारा जवाब का तरीका ये होना चाहिए कि कोई जवाब न दिया जाए, और धीरे धीरे देखेंगे पोस्ट होने की संख्या कम हो जाएगी। जी प्रतिमा जी के पास मैं चल रहा हूं, क्या विरोध का यह तरीका कहां तक सफल हो सकता है आपकी नजर में? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब तक फेसबुक नहीं था तब तक कोई ये पाउट करता हुआ फोटो नहीं शेयर करता था। खाना खाता हुआ या कपड़े पहना हुआ या कुछ भी मेकअप करके दिखाना, ये फेसबुक जब तक नहीं था तब तक इतना नहीं था, लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन जब से फेसबुक और लाइक्स और कमेंट्स, तो लोग, अभी आप देख रहे हैं कि टिकटॉक भी बहुत बनाया गया। तो जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास समाज में काम करने का कुछ अच्छा योगदान कुछ है नहीं, वही ये सब करते रहते हैं ताकि उनको लाइक्स, 1000 लाइक्स मिल गया, बस उसी में वो खुश रहते ऐसे हैं। ऐसे पोस्ट विरोध पर इसी तरह से, मैं विरोध आपसे यही करना है।
विरोध जी। इसी तरह से करना है। आप देखिए, मगर उसमें लाइक्स भी मत कीजिए, कमेंट्स भी मत कीजिए, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कितना मैं इतिहास दिखाएगी? इतिहास गवाह है कि ये कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। आपके कहने से मैं मान लूं या किसी के कहने से ये संभव नहीं है। मिलियंस में जा रहे हैं लाइक्स। रेणु भाटी का पोस्ट देखिए, और बहुत सारे ऐसे हैं, मिलियंस में जा रहे हैं। हमारे नहीं करने से, आंख बंद कर लेने से समस्या का समाधान नहीं हो जा रहा है। और कम से कम आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपसे तो मैं ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं कर सकता कि आप कुछ कीजिए ही मत, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये क्या मतलब हुआ, ये बताइए। देखिए, इस जितना लाइक्स कमेंट्स मिलता जाता है ना, उसमें उनको पैसे मिलते हैं। ये उनका एक प्रोफेशन है ना। हमको उनसे मतलब नहीं हम है आपको पैसे नहीं, मिलते हैं कि नहीं। उनको देखते हुए हम यदि देख लिए जाएं, रील आता है, रील फेसबुक में, रील को देखते हुए देख लिए जाएं, तो हम गए घर में बाहर में और कहेंगे कि हम उसका विरोध भी नहीं करें, उसको देख छोड़ दें। कैसे संभव है ये तो वही बात हुई कि अंधेरा है तो कहेगा नहीं अंधेरा कहाँ है, हम अपनी आंखें बंद किए रहेंगे, उजाला तो है ही है। तो इस तरह का कोई समाधान नहीं बन सकता। अजय युवा वर्ग को भी समझना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि युवा वर्ग का पसंद भी वही है, वो वही देखना चाह रहे हैं। यदि है उस ना? युवा वर्ग में अपना बेटा, अपना घर का शामिल हो, तो हमारा क्या दायित्व बनता है, प्रतिमा जी? देखिए, हम संस्कार के ऊपर तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि हमारे बच्चे वैसे कुछ देखते नहीं है, बहुत दूध से धुले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो अनुशासन उनके पास है, उन्हें डर है। तो ये इस प्रकार की मतलब भावनाएं या मानसिकता जो युवा वर्ग में होना चाहिए, हर घर से शायद उनको इस तरह की शिक्षा या संस्कार नहीं मिलती होगी, यही कहूंगी। दुनिया में 3 तरह की खोजें हुई है। एक है सबसे जरूरी खोज, वह है आग, और एक है सबसे खतरनाक खोज, वह है संपत्ति, और तीसरी जो सबसे सुंदर खोज है वह है वस्त्र, कपड़ा। अब मैं अपने दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि आपस में हमने बहुत चर्चा की कि सबसे सुंदर खोज का सबसे कम इस्तेमाल करके सबसे सुंदर बनने का यह जो एटीट्यूड है, यह जो रवैया है, आखिर हमारे समाज को कहां ले जा रहा है, यह बात सोचने वाली है। दूसरी बात कि जब कभी बलात्कार जैसी घटनाएं घटती हैं, तब पुरुषों का एक वर्ग है जो कहता है कि इस तरह की प्रवृत्ति को उकसाने या जगाने के पीछे कपड़े का, इस तरह के अश्लील दृश्यों का, गतिविधियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो तुरंत दूसरा वर्ग, महिलाओं का इतना बड़ा वर्ग सामने आ जाता है कि फिर साहस भी नहीं कर सकता है पुरुष वर्ग कुछ कहने का, वहां चुप्पी लगा बैठती है। यह स्थिति आम होती जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरी बात कि पुरुष भी तो वैसे पहनते हैं, यह बात जो छूट गई है अब तक चर्चा में कि पुरुष भी उस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो उसकी भी सोच का जायजा लिया जाना चाहिए, बिल्कुल लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक अंतर यह है कि स्त्री को देखे जाने पर आपत्ति है, इसलिए हमने आपत्ति जाहिर की। लेकिन पुरुष को यदि कोई देखे स्त्री, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए वह बात चर्चा में आ नहीं पाती है। तो सोच की बात, यहां हमने यह निष्कर्ष के तौर पर यह जो पाया कि हम विरोध न करके बहुत ही भयानक ढंग से विरोध कर सकते हैं। यह एक आदर्श स्थिति जैसी लगती है कि ऐसा होने से ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होते होते इतना कुछ हो चुका रहता है कि फिर वैसा यदि हो भी जाए भविष्य में, हम बहुत अधिक लाभान्वित नहीं रहते हैं। मैं एक घटना बता रहा हूं ब्रिटनी का। एक जमाने में इतने लोग देखते थे, उसके बाद ऐसी स्थिति आई कि उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं बिना वस्त्र के, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जिस ओर डॉक्टर साहब ने इशारा किया और समर्थन प्रतिमा जी ने किया। लेकिन ब्रिटनी की उस स्थिति में आते आते सनी लियोन भी आ गई और फिल्म जगत में इतना तहलका मचा कि फिल्म उसी फील्ड में जा रही है। और इस बीच फिर कई ऐसी अभिनेत्रियां आती ही जा रही है। एक के प्रति हम अभ्यस्त हुए, एक को हमने नेग्लेक्ट किया, लेकिन इस बीच तो हजारों हमारे सामने हैं। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने दर्शकों से कि कुछ देखे या ना देखे, रेणु भाटी, RENUBHATI,
इनका ब्लॉग जाकर एक बार देखें कि किस तरह से स्त्रियों के द्वारा यह जो आकर्षक मुद्राएं प्रस्तुत की जाती हैं उसकी आलोचना कर रही है। मैं दंग रह गया और यह चक्कर में पड़ा कि काश किसी पुरुष ने ऐसा किया होता तो उसे मजा चखाने के लिए महिला आयोग कब का खड़ा हो जाता। विचित्र स्थिति देखने को मिलती है, उस तरफ हम थोड़ा ध्यान दे जाएं। जाहिर सी बात है कि हम कोई चर्चा करते हैं तो समाधान देने के लिए नहीं बल्कि समाधान की ओर एक कदम बढ़ाने की कोशिश में, और साथ ही अपने साथियों से, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जब किसी तस्वीर पर हम लाइक मार रहे होते हैं तो लाइक पाने वाले एक बार सोचे कि आखिर क्या देखकर लाइक मारा गया है, मारी गई है, और करने वाला भी एक बार सोचे कि हम क्या देखकर लाइक कर रहे हैं। मैंने यह देखा है, और शिक्षिता से लेकर शिक्षिका तक, विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हो या जहां की, एक तस्वीर आई नहीं कि 100 लाइक्स। मुझे समझ में नहीं आता है लाइक करने वाले मूड हैं या वह प्रोफेसर, वह स्त्री, महिला जो कि एक जगह पर मुकाम पर पहुंच चुकी है और उनकी तस्वीर पर इतने कमेंट्स, इतने लाइक्स आ रहे हैं। क्या उनको भी नहीं सोचना बनता है कि आखिर क्या देखकर लाइक कर रहे हैं? तो सवाल यह है कि हम लाइक करें ना करें, उससे ज्यादा जरूरी है कि यदि लाइक किया जा रहा है तो क्या देखकर लाइक कर रहा है कोई, यह एक स्त्री को, युवती को आज देखने की जरूरत है। मुझे ऐसा अनुभव होता है क्योंकि हमारी कई छात्राएं जब फेसबुक पर अपलोड करती हैं तो उनको देखते ही देखते 50-60 लाइक्स मिलने लगते हैं। क्या एक बार सोचती है, क्या उसके घर वाले एक बार सोचते हैं कि आखिर किस चीज को पसंद किया गया उसकी तस्वीर में? क्या उसके होंठ, उसके नाक, उसके गाल, क्या कोई ऐसा कारनामा? संधू ने बहुत अच्छी बात रखी है कि पहनावा नहीं बल्कि उसके काम और सोच को देखना चाहिए। जब हम शेयर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं एक तस्वीर फेसबुक पर, तो क्या उसके साथ हमारा काम जा रहा है? क्या हमारी सोच जा रही है? बिना काम, बिना सोच की भी कोई तस्वीर आती है तो हम लाइक पे लाइक दे दनादन मारने लगते हैं। तो ऐसी अपने आप को चेतना संपन्न कहने वाली जो स्त्रियां हैं उनके लिए सोचने की बात है। और जैसे मैं कह रहा हूं तो वे कह सकती हैं कि पुरुषों को भी तो सोचने की बात है। बिल्कुल, मैं दोनों को कह रहा हूं कि एक बार सोचे कि क्या देखकर लाइक मार रहे हैं, कमेंट मार रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। और अंतिम बात जहां मैं समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूं, समाप्त करूंगा कि क्या पहने, कैसे पहने और क्यों पहने, यह दूसरा तय नहीं कर सकता। इस पर हम गर्व करते हैं, इस सोच पर। लेकिन कोई क्या देखे, कैसे देखे और क्यों देखे, इसको निर्धारित करने के लिए हम तरह तरह के तर्क जुटाते रहते हैं। यह दोहरा आचरण एक ही मुद्दे को लेकर नहीं चलने वाला है। और अंतिम बात कि समस्या का समाधान एक दिशा है और दूसरा है समस्या का यूज टू हो जाना। यानी कि समस्या जब समस्या लगे ही नहीं तो फिर हम क्यों सोचेंगे। हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम समस्या के अभ्यस्त होते जा रहे हैं। पहले त्रस्त थे, अब हम अभ्यस्त हैं और लगने लगता है कि अब तो यह कोई समस्या है ही नहीं। जाहिर सी बात है, लेकिन उस तरह से उसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। सामाजिक प्राणी यदि हम हैं, यदि हम सामाजिक प्राणी कहते हैं तो उसके नाते हमारी जवाबदेही बनती है कि ऐसी प्रस्तुतियों पर, ऐसे पोस्ट पर हम अपनी प्रतिक्रिया जोरदार ढंग से दें। हम आलोचना करें, बुराई या निंदा हमारा काम नहीं है, क्योंकि आलोचना हमें विकास की ओर ले जा सकती है। इसलिए हम सोच के, दृश्य के, कपड़े के, शरीर के अभ्यस्त होते जा रहे हैं या उसके प्रति सोच के स्तर पर हम समृद्ध होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे दर्शकों से इतना ही कहना है कि हम अभ्यस्त ना हो बल्कि हम समृद्ध हों। हमारी समृद्धि में ही इस समाज का विकास है, हमारे परिवार की सुरक्षा है, हमारे घर के चाहे बेटे हो या बेटियां हो, लड़के हो या लड़कियां हो, उसके भविष्य की भी सुरक्षा निर्भर करती है।